आज 5 दिन हो गए हैं, एक दिहाड़ी भी नहीं लगाई। तो 7-8 दिन हो गया, हमने काम ही कोई नहीं किया। 2 से 3 माह हो गए हैं, अब तो कोई काम ही नहीं मिलता। 7-8 दिन हो गए काम कितने वेले लगे। ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝਾੜਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਨੇ, ਮਾਸੀਆਂ ਪੁੱਫੀਆਂ ਰਲੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਲ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਨੇ। पाकिस्तान स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार कुरैशी। नाज़रीन, पाकिस्तान के लोगों की एक बड़ी औसत गुर्बत पेशा है, एक बड़ी औसत ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो बेसिकली ये किसानों का मुल्क है, बेसिकली ये मज़दूरों का मुल्क है। लेकिन नाज़रीन, आज जो हालात हैं वो कुछ इस किस्म के हैं कि पेट्रोल 300 रुपये फ़ी लीटर मिल रहा है, चीनी तकरीबन 200 रुपये किलो मिल रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दालों, सब्जियों और चावल की, तो वो भी गरीब की पहुंच से दूर होते दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, तरीक़े पाकिस्तान में सन 1947 से सन 2023 तक हम मौजूदा दौर एक ऐसा दौर देख रहे हैं जिस दौर में लोग गुर्बत के हाथों अपने बच्चों को मार रहे हैं, अपने बच्चों की जिंदगियां ले रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि अब तो ये भी देखने में आता है कि लोग गुर्बत की वजह से अपने बच्चे बेच रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका लाल पुल पर। यह नाज़रीन मजदूरों का अड्डा है। यहाँ पर गरीब मजदूर आ जाते हैं, बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब कोई आता है और इन्हें मेहनत मजदूरी के लिए अपने साथ लेके जाता है। नाज़रीन, जैसा कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग मटेरियल है उसकी कीमत में भी होशरुबा इजाफा हो चुका है, जिसके बाद लोगों ने तामीरात की तरफ कम ध्यान देना शुरू कर दिया है। तामीरात का काम तकरीबन ख़त्म होकर रह गया है। इन नामुसाद हालात में ये गरीब कैसे गुजारा करते हैं, ये मजदूर कैसे गुजारा करते हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त तकरीबन 3 बज चुके हैं, लेकिन ये मजदूर जो सुबह 7 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हें कोई मजदूरी भी नहीं मिली। कितने जुल्म की बात है, कितने अफसोस और कितने दुख की बात है कि मजदूर जो घर से मेहनत मजदूरी के लिए निकलता है और यहाँ पर आके बैठ जाता है, उसे मजदूरी करने के लिए मजदूरी नहीं मिल रही, उसे काम नहीं मिल रहा। सवाल ये पैदा होता है कि ये मजदूर, ये गरीब जो माचिस की डिबिया खरीदने पे भी टैक्स देते हैं, जो जिंदगी बचाने वाली अद्वियात पे भी टैक्स देते हैं, जो सांस लेने पे भी टैक्स देते हैं, इनको किसने देखना है? इनको मजदूरी देना किसका काम है? डेफिनेटली ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है। तो चलते हैं नाज़रीन, इन मजदूरों से बात करते हैं और आपको आज के जो नामुसाद और नागुफ्ताबे हालात हैं उनकी असल मंजर कशी आपके सामने रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटे, आपका नाम क्या है? आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 18 साल। आपका नाम क्या है? राशिद। राशिद, कहाँ रहते हो? इधर ही रहते हैं। तो बेटा क्या करते हो? मजदूरी वगैरह करते हैं। बेटा पढ़ते नहीं हो? नहीं, हालात ही कुछ ऐसे हैं, पढ़ना क्या है, महंगाई बहुत है, घर का सर्कट नहीं चलता, क्या करें। इधर आए हैं गांव से, इधर को काम ही नहीं चल रहा। आज 5 दिन हो गए हैं, एक दिहाड़ी भी नहीं लगाई। आपकी फैमिली में कितने बंदे हैं? हमारी फैमिली में है 8। कितने बहन भाई हो? हम 5। तो दूसरे बहन भाई क्या करते हैं? वो पढ़ते हैं। तो आपके वालिद साहब क्या करते हैं? वो भी मजदूरी वगैरह करते हैं। कहाँ करते हैं? उधर ही गाँव में। कौन से गांव से आए हो? बुरे वाला। यहाँ पर कितने दिनों से खड़े हो और तुम्हें कोई मजदूरी नहीं मिल रही? इधर मुझे 1 हफ्ता हो गया खड़ा। 2 दिहाड़ियाँ लगी हैं 1 हफ्ते। दिहाड़ी कितनी लेते हो? दिहाड़ी इधर देते नहीं है। जो दिहाड़ी चलती है वो इधर गाहक आता है लेके जाने वाला, वो कहता है 1000 रुपये दूंगा, 900 दूंगा। दिहाड़ी तो वैसे 1400-1500 है, लेकिन वो देते ही नहीं। 1200 1000 बस इधर ही लेके जाते हैं। तो काम क्या करते हो? काम मजदूरी वगैरह ही करते हैं, जो मिल जाए। नाज़रीन, अंदाज़ा कीजिए, ये 18 साल का एक खूबसूरत नौजवान है जिसके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, जिसके हाथों में कंप्यूटर होना चाहिए था, जिसके हाथों में कलम होना चाहिए था। लेकिन ये गरीब का बच्चा अपनी मेहनत मजदूरी करने के लिए यहाँ पर अपनी उम्र से कितने ज़्यादा बड़े लोगों के साथ मेहनत मजदूरी की गर्ज से यहाँ पर बैठता है और अपने घर का चूल्हा गर्म करने के लिए इसको इंतहाई सख्त मेहनत करना पड़ती है। इसकी सेहत भी मैं देख रहा हूँ,
इसकी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं है कि ये भारी भरकम सामान उठाए, ईंटें उठाए, बजरी उठाए, रेत उठाए। नाजरीन चलते हैं, अब दूसरे मजदूरों से भी आपकी बात करवाते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान मजदूरों का पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी की ना ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम अब्दुल गनी। किन्ने अरसे तो मजदूरी कर रहे हो? 20 साल हो गए। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ? ਮੇਰੇ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ? बड़ी मुश्किल में गुजारा हो रहा है। सुखी मिसी खा के रात सौ जी आटा 16,000 बिल आया तो की करेगा गरीब आदमी? रोज कितने पैसे कमाते हो? रोज कितने कमाने जी, हफ्ता हो गया दिहाड़ी नहीं लगी। दिहाड़ी क्यों नहीं लग रही? कारोबार ही नहीं है, कोई खड़ता ही नहीं सानू। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਵਕਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? हुकूमत के नाल भी इन्नी महंगाई ना करो, महंगाई घट करो। फिर गरीब आदमी रोटी खानी है, और रोटी भी ना मिली गरीब ਨੂੰ ਤੇ गरीब कितने जाएगा? ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? अच्छा 4 कुड़ियां 2 मुंडे हैं। ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜੇ? सारियां दी करती है। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, आहो जी। अस्सलाम वालेकुम। शहजाद, शहजाद भाई यहाँ पर कब से मजदूरी कर रहे हैं? ये तकरीबन मुझे हो गए 20 साल हो गए हैं। तो इन 20 सालों में जो आज का मौजूदा दौर गुजर रहा है, इस वक्त के बारे में थोड़ा मेरे व्यूवर्स को बताएं कि क्या हालात है और आप गुजारा कैसे कर रहे हैं? सर पहले तो तकरीबन 1 साल 2 साल पहले तो बिल्कुल सही एक दिहाड़ी लग जाती थी, अब तो वो भी नहीं लग रही। तो इतनी महंगाई हो गई है, बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं कि बिल तारे के इंसान के खाना खाए। आप ये बताएं मुझे। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 2 हैं, एक दोनों पढ़ते थे, एक को काम पर लगा दिया कि चले कुछ गुजारा हो। वो तकरीबन इधर लगा हुआ काम पे। किस काम पे लगाया और उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र है तकरीबन 17 साल उम्र है उसकी। तो उसको मैंने काम पर लगा दिया क्योंकि मेरे पाँव में राहत डल गए हैं। मैं फिर भी इधर आता हूँ काम के लिए कि चलो कोई बच्चों के लिए ले जाऊँ खाने के लिए। नाजरीन काम इधर कोई भी नहीं, महीना 2 महीने हो गए, कोई नजर ही नहीं आ रहा, कोई गाहक ही नहीं। नाजरीन अंदाजा कीजिए इन मजदूरों के हालात का। इस बंदे की टांग टूटी हुई है, फ्रैक्चर है और उसे रात डले हुए हैं। इसके बावजूद इसे भारी भरकम ईंटें, सीमेंट, बजरी लेकर पहली मंजिल से 10वीं मंजिल तक जाना पड़ता है। ये अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए ऐसा सख्त और जाफिशा काम करने के लिए भी तैयार है। नाज़रीन ये वो सितम ज़रीफ़ी की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये डेफिनेटली हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि इन लोगों का ख्याल करे। ये पाकिस्तान के शहरी हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? रजब अली। रजब अली, कब से यहाँ पे मजदूरी कर रहे हो? करीबन 10-12 साल हो गए इधर का। बच्चे ये 10-12 सालों में आपने यहाँ पर जो आज हालात गुजर रहे हैं, आज से पहले कभी ऐसे हालात देखे? और ये भी बताओ कि आज के हालात में गुजारा कैसे हो रहा है? बिजली के बिल और महंगाई कैसे चलता है? जिन लोगों के घर पे किराए के में मकान है, वो किराया देंगे, वो बच्चों को तालीम देंगे या घर का खर्चा पूरा करेंगे। जितने भी महंगाई हो रही है, ना गैस आती है ना बिजली आती है। जब नमाज का टाइम होता है बत्ती ले जाती हैं। गरीब आम जैसे चक्की की तरह पिसती चली जा रही हैं। काम है नहीं, कारोबार है नहीं है। इतने टैक्स डाल देते हैं, हर चीज़ पे टैक्स है, इतने पेट्रोल हर चीज़ महंगी करता चला जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ कब से यहाँ पे खड़े हो और कितने दिनों से आपको मजदूरी नहीं मिली? हम तो इधर से तकरीबन काफ़ी सुबह आते हैं 7 बजे, रात को मगरिब के टाइम जाते हैं वापस। कोई आ जाए तो चल जाते हैं, नहीं तो 7-8 दिन हो गए हमने काम ही कोई नहीं किया। तो बच्चे यहाँ से फिर खाते पीते कहाँ से हो? मजदूरी तो तुम्हारी हो नहीं रही, बच्चों का गुजारा कैसे होता है? बस शुक्र है अल्लाह का, थोड़ा बहुत कोई ना कोई आ जाता, थोड़ा बहुत हम काम कर लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। हुकूमत का दरख्वास्त है, जितने बाहर लोगों में इतने काम है। देखें इंडिया में 40-30-40-50 रुपये किलो चीनी है, और उतनी महंगाई भी नहीं है जितनी इधर वहाँ चक्की की तरह पिसी जा रही है। लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, घर का सामान बेच के गुजारा कर रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है हुकूमत से कि जितने भी अवाम यहाँ पे मजदूर तकवा है जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे फैक्ट्रियाँ खोलें, सारे मजदूर तकवा यहाँ पे काम करें। जितने भी बिल, बिजली, पानी, सुई, गैस के जितने भी बिल आते हैं उनमें कमी पेशी किया जाए। और हम अपनी लहजे के इलाज से बहुत मजबूर हैं। एक आदमी आता है, 10-12-20 इकट्ठे हो जाते हैं, वो तंग होकर चला जाता है। काम है नहीं, गुर्बत की वजह से हर इंसान तंग है। इनको चाहिए कि हुकूमत के ऐसा हुक्मरान आए जो अवाम के लिए सोचे, अवाम के लिए बेहतर हो, जो अवाम को रिसीव दे सके, रिलीफ दे सके अवाम को।
जी नाजरीन, इस मजदूर भाई का भी यही कहना है कि कोई ऐसा हाकिम वक्त पाकिस्तान को चाहिए जो पाकिस्तान के मजदूरों को उनकी मजदूरी के लिए कुछ मदद कर सके, उनको कोई रिलीफ दे सके। अच्छा नाजरीन, इस हवाले से हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इस्लाम सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जंगीर। जलील साहब, ये बताएं यहाँ पर मजदूरी की गर्ज से कितने सालों से खड़े हैं? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 40-45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 40-45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਆ, 220 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝਾੜਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਵੀ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਜੇ? ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਬਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕਰਤੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਪ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਨੇ, ਮਾਸੀਆਂ ਪੁੱਫੀਆਂ ਰਲੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਨੇ। ਐਰਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ, ਚਾਵਲ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਵੀ। ਹੋਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣੇ ਸਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਘਰ ਪੱਕਦੀ ਜੇ? ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਪੱਕਦੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਈ ਵੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ ਜਾਂ ਆਪ ਖਾਈਏ। ਆ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ, ਟੈਕਸ ਬਸ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਸਾਡਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜੀ। इलाके में भी नहीं आ रही गैस, किसी इलाके में भी नहीं आ रही। बाहर से सिलेंडर भराते हैं और रोने के लिए समझ ले कि हमको छोड़ दिया बस, कि आप रोते रहो बस। अच्छा नाज़रीन, इस हवाले से एक शख्स मेरे साथ, अगर आप आगे आइए जरा पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बच्चे? मेरा नाम मोहम्मद असगर। असगर, यहाँ पर मजदूरी के लिए खड़े हो? जी हाँ। बेटा कितनी देर से खड़े हो? तकरीबन भी मुझे हो गया कि 8 से 10 साल हो गए। तो बच्चे इस 8-10 साल में कभी ऐसे हालात देखे जो आज देख रहे हैं हम? जी ऐसे कभी हालात नहीं देखे, लेकिन अब आके देखना पड़ रहा है। ये बताओ कि लास्ट टाइम मजदूरी कब मिली थी? ये सारे लोग इसलिए खड़े हैं यहाँ पर क्योंकि इन्हें मजदूरी नहीं मिली, आज काम नहीं मिला। तो आपके साथ ये कैसा सिलसिला चल रहा है? सर मेरे साथ भी इसी तरह ही 2 से 3 माह हो गए हैं कि कोई काम ही नहीं नज़र आ रहा। पहले आता था, अब तो कोई काम ही नहीं मिलता। लिहाजा अल्लाह की आस पे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से सवाब बनाने की कोशिश करते हैं कि या अल्लाह ताला हमारी मदद करे। बच्चे, आपके घर की फैमिली कितनी है? मेरे तकरीबन 6 भाई हैं, 6 बहनें हैं। तो उनको आपने फीड करना होता है? नहीं, मेरे बड़े भाई भी हैं, वो भी साथ देते हैं, और दूसरे भाई भी मेरे साथ देते हैं। 2 भाई बहुत हो चुके हैं। तो दूसरे भाई क्या काम करते हैं? एक भाई मेरा ये दर्जी में काम करता है, दर्जी खाना, और एक 2 भाई हम पेंट का काम करते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है जी? ठीक। की ना जी? अशरफ। अकरम साहब, किन्नी देर तो किन्ने अरसे तो इतने मजदूरी वास्ते खलोंदे पे हो? भाई ने सी खलोंदे पे कोई 4-5 साल हो गया इधर। कभी 4-5 साल च ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ? नहीं। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ? नहीं। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਦੋਂ ਲੱਭੀ? समझ लो कि हुण 7-8 दिन हो गए काम किते नूं वेले लगे। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼? रोज दे भाई ने कमाईए तो 8-900 हज़ार 1200 का की बनता है, वो भी 5-6 दिन हो गए फारग। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? धार धूर लैके दुकाना तो गुजारा करते। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? वो भाई ने हुण तुहानूं पता की करदे हो। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? हुकूमत ने साढ़े वास्ते की सवार दी है? कुछ नहीं सवार दी। गरीब बंदा सड़कों से रुलदा ही पिया। जी नाजरीन, ये वो दुख और दर्द की कहानी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पाकिस्तानी है, ये मजदूर है,
और इन मजदूरों के खून पसीने की वजह से ही हमारे मुल्क की मशीनरी चलती है, हमारे मुल्क का निज़ाम चलता है। अगर ये मजदूर ना हो तो लोग अपने घरों को कैसे तामीर करें? लोग जिन्होंने दीगर तामीराती काम करवाने होते हैं वो इन मजदूरों की वजह से ही मुकम्मल होते हैं। अगर ये ना हो तो ये काम कभी भी पूरे ना हो सकें। इन मजदूरों की सरपरस्ती करना, इनकी देखभाल करना, इनका ख्याल करना यकीनी तौर पर हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। लेकिन आज हुकूमत वक्त IMF के चंगल में कुछ इस तरह से फंस चुकी है कि महंगाई पे महंगाई पे महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। पेट्रोल की कीमत काबू से बाहर है, आटा चीनी घी की कीमत काबू से बाहर है, सब्जियों की कीमत काबू से बाहर है, दालों की कीमत काबू से बाहर है। गरीब जो कभी 2 वक्त का खाना खाया करता था, आज गरीब के घरों में सिर्फ 1 वक्त का खाना पकता है और वही खाना वो अगले दिन भी इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, ये आज की मेरी दर्द कहानी है या दुख की कहानी है जो मैंने आपको आज दिखाई। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की ये अवलीन जिम्मेदारी है कि इन मजदूरों का ख्याल करे। ये ऐसे मजदूर हैं जो मजदूरी करना चाहते हैं, जो रिज़्क़ हलाल कमाना चाहते हैं, जो मजदूरी की गर्ज से यहाँ पर कई दिनों से खड़े हैं, लेकिन इन बेचारों को मजदूरी नहीं मिलती। नाज़रीन, यहाँ पर एक बड़ी काबिल गौर बात है, अगर इन मजदूरों को नौकरी नहीं मिलती तो हो सकता है कि ये मजदूर गुर्बत के हाथों तंग आकर जराइम का इर्तिकाब कर लें, जराइम पेशा लोगों को ज्वाइन कर लें, जराइम की दुनिया में चले जाएं, तो उससे माशरे में बिगाड़ पैदा होगा। लिहाजा ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन गरीबों का ख्याल करे, इनकी मजदूरी का कोई ख्याल करे, महंगाई को काबू करे और इन गरीबों को रिलीफ दे। इसके साथ ही अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी और कैमरामैन शकील शाह को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।